टीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 28 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेट में हम सभी लोग जो आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। तो आप इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन दे देना चाहता हूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन आ चुका है। अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कल ही संडे है और संडे को आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट होगा, जो कि कंटेंट सेक्शन का होगा। तो वह टेस्ट शेड्यूल कर दी गई है, कल सुबह 9 बजे लाइव हो जाएगी, तो आप उस टेस्ट में भाग अवश्य लीजिएगा और आपको उससे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और किस सेक्शन पे आपको मज मज तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके बारे में जानकारी आपको कल के टेस्ट देने के बाद पता लगेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेशन का। ये देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.457 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम होगा। यानी कि कहता है इस दोनों को जोड़ दो एक जगह। इस दोनों को एक जगह जोड़ने के बाद दोनों का जो परिणाम आएगा उसको घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, यही आपसे पूछता है। तो चलिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? अनुमानतः क्या इसका आंसर बताएँगे? देखिए 3, 3, 3 है और एक जगह 4 है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे 2 और 4 तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो संभवतः आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। लेकिन चलिए इसका क्या होगा, एक बार हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सोल्व क्या करेंगे, इसको जैसे दिया गया है जिसको जिसके साथ जोड़ना है उसको जोड़ लेते हैं। इसके बाद है 6.121, इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो यह 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 10, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इधर आपको फिर से एक जोड़ना है, तो 2 दस 2 डिसमिल 027 और दूसरा है 4.500। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 दूनी 7 और 4 0 4 और दशमलव के सामने दशमलव और 2 4 कितना हो जाएगा, 6। अब कहता है इस दोनों को घटाना है, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 10.125 और घटाने के बाद जो आपका आंसर प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। घटाइए, तो 5 में से तो 7 घटेगा नहीं, तो क्या आएगा? हासिल लेंगे तो 15 बनेगा। अब 15 में से 7 गया तो यानी कि 8 बचेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 1 दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में 4 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 बिल्कुल गलत है। आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, आगे घटाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर घटाना चाहते हैं तो घटा भी लीजिए, क्या आपका आंसर होता है वह जानकारी आपको हो ही जाएगी। इसको जब आगे घटाएँगे तो क्या होगा? इधर पहले 2 था लेकिन 1 हासिल में चला गया है, तो 1 में से तो 7 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना होगा? 11 बनेगा। 11 में से 7 गया तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 था लेकिन हासिल में चला गया, यानी कि 0 में से 4 घटाना है, घटेगा क्या? बिल्कुल नहीं घटेगा, तो हासिल लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 4 गया, यानी कि 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। इसके बाद दशमलव के सामने दशमलव, पहले यह 0 था लेकिन 0 इससे 1 हासिल लेकर इसको दिया था, यानी कि यह 10 बना था और 10 में से 1 चला गया, तो बचा कितना? 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी कि 3.648 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसके बारे में जानकारी पता लग गई और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी जानकारी हुई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को अनिवार्य रूप से आप पढ़ें ही और सोल्व करने की कोशिश भी कीजिए। वीडियो को पॉज़ कर दीजिए, क्लासेस को रोक दीजिए और आप सोल्व कीजिए। क्या आपका मेथड और मेरा मेथड दोनों सेम चलता है? तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो कंटेंट सेक्शन के लिए टाइमिंग मिलेंगे, वह आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपका बेहतर नंबर भी आएगा एग्जाम में। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है। कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या है। 4 अंकों की संख्या क्या है? तो 3, 4, 6, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5 है आपका क्या है? संख्या दिया हुआ है। पहला और चौथा स्थान, पहला और चौथे स्थान के अंकों को आपस में बदला जाता है, यानी कि पहला स्थान तो यही है, चौथे को पहले का चौथे का स्थान पे और चौथे को पहले के स्थान पे डाल दिया जाता है, यानी कि अब संख्या क्या बनती है? 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3, यह संख्या बनी। अभी तक जितना पढ़े उतना। तथा दूसरे और तीसरे के अंकों को भी आपस में बदल दिया जाता है, यानी कि यह दूसरा
और तीसरा को भी आपस में क्या किया जाता है? एक्सचेंज कर दिया जाता है, बदला गया। यानी कि बदलेगा तब क्या हो जाएगा? 4 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 4 हो जाएगा। यानी कि प्राप्त संख्या 5, 6, 4, 3 बनेगा नायका संख्या, ठीक है? इस प्रकार एक नई संख्या प्राप्त हुई, एक नई संख्या प्राप्त हुई तो आपका संख्या यही ना प्राप्त हुआ है। 5643 आपका नई संख्या प्राप्त हुई है। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो पुरानी संख्या आपका ए है, यह आपका ओल्ड है नंबर और यह आपका न्यू नंबर है। तो दोनों का क्या निकालना है? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ और जोड़ का मतलब क्या? एडिशन। एडिशन का मतलब क्या? ऐड करना। ऐड करना क्या? यानी कि सम करना, समराइज़ करना और क्या? समायोजन करना। ये सभी शब्द क्या है? जोड़ करना ही है। यानी कि दोनों को आपस में जोड़ देना। तो आपको ये योगफल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। योगफल होगा तो क्या करना होगा? जोड़ना ही है। ऐड होगा तो ऐड करना है। समायोजन करना है तो फिर भी जोड़ना है। यानी कि अब करना क्या है आपको? जोड़ देना है, दोनों अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़िए, यह नयका अंक है और जो पुराना वाला है वह 34 65 था। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़िए 5 या 3 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 6 4 10 और 1 11 5 3 8 1 9 तो यह कितना बना? 9108 देखिए 9108 आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो 9108 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं जो कि आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के लिए अभी कंटेंट सेक्शन के लिए हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप सभी को एग्ज़ाम डेट भी पता लग गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है, लेकिन टाइम तो आपके पास कम बचा हुआ है और चाहते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करना कम समय में, तो उसके लिए डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ उस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, तो एनरोल कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे कंटेंट सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का आपको वीडियो एक प्लेस में 1 क्लिक में प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं इसमें क्या-क्या प्राप्त होगा तो इसके बारे में जानकारी आप नंबर पे दिए गए कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दिए गए मेल आईडी पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एनरोल करने के बाद बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे होते हैं कि कंटेंट समझ नहीं आता है। डेमो उपलब्ध है यूट्यूब पे और मैं कैसे पढ़ाता हूँ इसकी जानकारी आपको आज के सेशन में मिल ही रही है और इससे पहले हम सभी लोग 26 सेशन अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आप देखकर एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा है कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा भी अगर आप एनरोल कर लेते हैं और 1 वीक के अंदर आप क्लेम करते हैं कि सर हमें कंटेंट समझ नहीं आते हैं, पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आता है, तो आपको 100% रिफंड पॉलिसी भी है। उसके लिए आपको 1 वीक के अंदर क्लेम करना होगा, ठीक है? ये सभी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 25, 34, 22, 15, 30 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? कहता है 25, 34, 22 क्या है? 22, 15 और 30 के गुणनफल में यानी कि ये सभी का गुणनफल में आपको क्या कितने शून्य है? आपको शून्य काउंट करना है तो क्या करना है? इसका दूसरा कोई तो मेथड है नहीं। इसका दूसरा कोई मेथड तो है नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ़ गुणा ही करना होगा। क्या करना होगा? गुणा करना होगा तो 25 में जब आप 34 से गुणा करेंगे का 850 प्राप्त होगा। 25 में जब आप 34 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 850 प्राप्त होगा। 850 में अब 22 से गुणा करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा? 22 से गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 18,700 प्राप्त होगा। अब 15 से गुणा करना है तो इसमें 18,700 में आप 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2,80,500 प्राप्त होगा। 2,80,500 प्राप्त होगा। अब इसमें आपको 30 से गुणा करना है। 30 से गुणा करेंगे तो 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? एक बार और इसमें 30 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 84,15,000 हो जाएगा। कितना होगा? 84,15,000 इसका बिल्कुल सही आंसर तो आ रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है? परिणाम नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे तो कितना शून्य? कै गो ज़ीरो है? 1 गो, 2 गो और 3 गो। कै गो ज़ीरो है? 3 गो। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी टाइप से आपको गुणा करके ही इसका सही आंसर निकालना था, ठीक है? इसका दूसरा कोई मेथड नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है और क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि लंबा-लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा तो वीडियो को पॉज़ कर दीजिए, क्लासेस को रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट में है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या
यानी कि एक अंक 1 डिजिट, कितना डिजिट? तो एक अंक यानी कि 1 डिजिट, डिजिट का क्या देता है? एक संख्या देती है। अब संख्या क्या है उसके बारे में आगे चलेंगे। 2 अंकों की एक संख्या देती है, 2 अंकों की 2 डिजिट का भी एक संख्या देती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो कहता है 3 अंकों की भी एक संख्या, 4 अंकों को भी एक संख्या और 5 अंकों की भी एक संख्या देती है। 3 अंकों की भी यानी कि 3 डिजिट का भी 1 अंक देती है, 1 नंबर देती है। 4 डिजिट का भी 1 नंबर देती है, एक संख्या देती है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 डिजिट का भी एक क्या देती है? संख्या देती है। अब संख्या क्या है यानी कि नंबर क्या है इसके बारे में जानकारी अब आपको बताते हैं, आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपको जानकारी हो गई कि 1 अंकों की 1 संख्या देती है, 2 अंकों की भी 1 संख्या देती है, 3, 4, 5 अंकों की भी 1-1 संख्या देती है, ठीक है? उसने उन्हें यह भी कहा, उसने क्या कहा है आगे देखिए, उपरोक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है, केवल 1 का ही क्या करना है? प्रयोग करना है। तो केवल 1 आपको कोई दूसरा डिजिट प्रयोग नहीं करना है, केवल 1 का प्रयोग करना है। तो 1 का प्रयोग करेंगे तो 1 अंकों की संख्या क्या बनेगी? 1 बनेगी। जब 2 डिजिट प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जब 2 को प्रयोग करेंगे 2 डिजिट का 1 अंक बनाना है, एक संख्या बनाना है तो आपको 1 को ही 2 बार लिखना होगा, तब ना 2 अंक का एक संख्या बनेगा। इसी तरीके से अब 3 अंक का बनाना है, तो यानी कि 3 को 1 लिखेंगे तब ना एक संख्या बनेगा। केवल 1 का ही प्रयोग करना है, तो 4 अंकों के लिए भी आपको 4 को कितना लिखना होगा? 4 को 1 लिखना होगा, तब तो 4 अंकों की संख्या बनेगा। इसके अलावा देखिए 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, तो आपको 1 अंक का ही प्रयोग करना है, अंक 1 का ही प्रयोग करना है, तो इसके लिए आपको 5 बार क्या लिखना होगा? 5 बार आपको 1 लिखना होगा, 5 बार 1 लिखना होगा। आगे कहता है कि अपेक्षित उत्तर है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सभी को आपस में जोड़ के कहीं कुछ आंसर दिया हुआ है? कुछ आपको ऐसा लगता है ना कि आपस में सभी को जोड़कर क्या किया गया है? आंसर दिया गया है, तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये सभी को जोड़ेंगे हम तक इधर कितना है? 5 हो जाएगा। इधर 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि इसी में 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, 2 जबकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 4, 1, 2, 3, 5 जबकि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 4 4 की वजह से गलत है, यहाँ पे 4 की वजह से गलत है, यहाँ पे 2 की वजह से गलत है, ठीक है? ये सभी जानकारी प्राप्त हो गई। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे तो बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पढ़ते तो इसका आंसर आप बता पाते, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े तो इसका आंसर आपसे नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मध्य अवकाश के समय राधा की 4 सखिया ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई है। चपातियाँ यानी कि रोटी नहीं लाई है लंच के समय में, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1/4 चपाती और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। तो सबसे पहले राधा के पास सखी कितना है पहले ये देखिए। राधा नाम की जो लड़की है इसके पास सखी की संख्या कितनी है? तो 4 सखी है। कितना सखी है? यानी कि 4 सखी यानी कि 4 गो फ्रेंड है। क्या है? फ्रेंड है। 4 फ्रेंड्स हैं। आपस में 4 सखियों ने देखा कि वह चपाती नहीं लाई यानी कि राधा रोटी नहीं लाई हुई थी। किस समय? तो लंच के समय में। इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने 1/4 रोटी दी। कितना रोटी दिया? तो 1/4 यानी कि 3 दोस्त ने 4 गो दोस्त था लेकिन 4 गो में से 3 गो दोस्त ती 1/4 रोटी देता है यानी कि 3 का 1/4 या हम ये भी कह सकते हैं 1/1 दिया तो 1/4 प्लस 1/4 ये सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4/3 4/3 अब कहता है शेष सखी तो शेष सखी कितना है 4 में से 1 यानी कि 4 गो सखी था 4 गो में से 3 गो सखी 1-1 1/4 रोटी दे दिया 1/4 यानी कि 1/4 रोटी दे चुका है और एक सखी जो एक दोस्त बचा हुआ है वह कितना रोटी देता है आधा रोटी यानी कि आधा चपाती दे देता है। तब कहता है चपाती उसे दी, उसके पास कितनी चपाती हो गई? उसके पास कितनी चपाती हो गई? यानी कि 3/4 3 गो दोस्त से मिलाकर मिला है और एगो दोस्त से आपका 1/2 रोटी मिला है। ये सभी को जोड़ने के बाद एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा और 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। इसी टाइप से जब प्लस का साइन प्लस होगा और 2 को 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत 3 और 2 को जोड़ेंगे तब 5 होगा और बटा में 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे देखेंगे कितना रोटी हुआ इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए। 5/4 है तो 1 पूर्णांक 1/4 अगर आप लोग सोचते हैं कि पूर्णांक को हम लोग तोड़ते कैसे हैं? 5/4 को हम डायरेक्टली
1 पूर्णांक 1/4 लिख दी या कैसे लिख दी? इसके बारे में जानकारी चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको 5 को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हो जाएगा, 1 मर्तबे लगेगा। 4 1 जा 4 और 5 में से 4 गया 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए, जो शेषफल में बचता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं। जो शेषफल में बचता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं। किस चीज़ के रूप में लिखते हैं? अंश के रूप में लिखते हैं। जो भागफल है जो भागफल है जो भागफल है, भागफल को हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं? भागफल को हम लोग लिखते हैं पूर्णांक के रूप में। किस चीज़ में लिखते हैं? तो पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। किस चीज़ में? भागफल को हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। पूर्णांक के रूप में और यहाँ पे जो भाज्य है इसको हर के रूप में लिखते हैं। जो भाजक है सॉरी जो भाजक है इसको हम लोग हर के रूप में लिखते हैं। किस चीज़ के रूप में लिखते हैं? तो हर के रूप में लिखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी इसी टाइप से एक बनाकर भाग देकर ऐसे ही फिगर बना के लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ पे आपको नोट्स वाले सेक्शन में जाकर इस क्लास का हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको अभी जो क्लासेस दिख रही है, सेम टाइप का क्वेश्चन साथ में जो अभी स्लाइड अप पे लिखा जा रहा है, 4 फ्रेंड जो भी चित्र बनाए जा रहे हैं, ये सभी डायग्राम आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएँगे। तो कहाँ पे मिलेंगे? डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है, एक घन के एक फलक का परिणाम एक घन के एक फलक का परिणाम परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी कि परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल क्या होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि फलक घन में कितने फलक होते हैं? घन में फेस कितने होते हैं? यानी कि क्यूब में फेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। क्यूब में फेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितना? 6 होता है। तो 6 फेस होगा। तो एक फेस का परिमाप कितना है? परिमाप है 40 है 40 सेंटीमीटर। तो 6 फेस का परिमाप कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24 और 1 जीरो लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्यूब और क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ में 6 फेस होते हैं, जबकि क्या इड्ज कितने होते हैं? किनारा 12 होता है, ये जानकारी आप नोट कर लेंगे। फेस आपका कितना होगा? 6 होगा। इड्ज यानी कि किनारा आपका हो जाएगा 12 ये जानकारी दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी तो फेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है कि किनारा क्या है? किनारे की लंबाई दे दी जाए और उससे आपका आंसर पूछ ले, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप दोनों को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए घन का टोटल फेस की संख्या कितनी होती है? 6 होती है और घनाभ में भी 6 होती है। किनारा की बात करें यानी कि इड्ज तो 12 होगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है, एक आयत में कितनी सममित रेखाएँ होगी? एक आयत, तो आयत का सबसे पहले कंडीशन क्या है? आयत हम कब किसी भी फिगर को आयत हम कब कहेंगे? आयत हम किसी भी फिगर को कब कहेंगे? इसके बारे में आपको जानकारी होगी तब तो इसका आप सही आंसर बताएँगे ना। तो आप कहेंगे सर आयत में क्या होती है? आयत में सबसे पहले होती क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका आयत में सीधा सा फ़ॉर्मूला इतना है कि आमने-सामने की भुजा बराबर होगी। आमने-सामने की भुजा बराबर होगी और समानांतर भी होगी। आमने-सामने की भुजा बराबर होगी और क्या होगी? समानांतर होगी। इसके अलावा सभी कोण जो बनेंगे वह 90 डिग्री के होंगे। वह सभी कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसमें कितनी सममित रेखाएँ खींचे जा सकते हैं? कितने सिमेट्रिकल लाइन खींचे जा सकते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल लाइन हम मात्र 2 तरीके से खींच सकते हैं। एक हॉरिज़ॉन्टली दूसरा है वर्टिकली। एक दूसरा हॉरिज़ॉन्टली और पहला वर्टिकली खींच सकते हैं। तो इसमें देखिए, जब आयत में आप वर्टिकली एक क्या खींचेंगे? जब वर्टिकली एक लाइन खींचेंगे तो वर्टिकली लाइन का मतलब क्या है? यह तो आपका आयत का फिगर है ही, लेकिन इसमें जब आप वर्टिकली एक फिगर खींचेंगे, क्या एक वर्टिकली लाइन खींचेंगे तो यही ना बना, इधर भी आपका सेम है, इधर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सिमेट्रिकल लाइन हुआ, जब इसी को आप वर्टिकली की जगह पे आप हॉरिज़ॉन्टली काटेंगे, तो कितना बनेगा? देखिए 2 बन गया, कितना? 2 एक इधर वाला और एक इधर वाला। यानी कि इसमें कितनी लाइन का निर्माण हो रहा है? मात्र 2 लाइन का निर्माण हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जबकि इसका सही आंसर 2 होगा। क्या? ऑप्शन नंबर 3 सही है और कितनी सममित रेखाएँ खींची जा सकती हैं? तो 2 एक हॉरिज़ॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। यानी कि पहला क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी लाइन और एक सूती लाइन, एक पंक्ति, एक रॉ, ठीक है?
इस बात से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपसे पूछता है कि घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएँ हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों ऑप्शन में आपको ऐसी संख्या पहचाननी है, जो घटते हुए क्रम में लिखी हो, जो घटते हुए क्रम में लिखी गई हो, जो घटते हुए क्रम में लिखी गई हो। इससे पहले आपको ये जानकारी तो होनी ही चाहिए कि आखिर घटते और बढ़ते क्रम को हम लोग पहचानेंगे कैसे? घटते और बढ़ते क्रम को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बढ़ता हुआ क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या? पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला होता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है क्या? पहला असेंडिंग ऑर्डर। तो ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं बढ़ते हुए क्रम या बढ़ता हुआ क्रम और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते हुए क्रम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं घटते हुए क्रम। इसी का हिंदी में दूसरा नाम है एक और असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम बोलते हैं क्या? आरोही क्रम क्या? आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को यानी कि घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं क्या? अवरोही क्रम बोलते हैं क्या? अवरोही क्रम। इसको फिगर के द्वारा समझा जाए तो फिगर में बढ़ते हुए क्रम में जब लिखेंगे तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। यानी कि इसमें छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। इसमें जो है यह छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। कैसे? छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं और इसका फिगर की बात किया जाए तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले होगा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब इसी का उल्टा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए बड़ा से छोटा की ओर हम लोग चलते हैं किसमें? तो बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं हम लोग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? द डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। आपको ये नाम भी याद होना चाहिए। अब आपसे कभी पूछ ले कि बताइए अवरोही क्रम में कैसे चलते हैं? तो आप कहेंगे बड़ा से छोटा की ओर, यानी कि सबसे बड़का सबसे पहले, इससे छोटा इसके बाद और इससे छोटा इसके बाद और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। सबसे छोटा कब? सबसे लास्ट में। इस टाइप के 2 फिगर बनते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे तो सीधा लिख दिया था कि घटते क्रम में, जिसकी वजह से आप समझ जा रहे हैं कि घटते हुए क्रम में क्या करना है। यानी कि सबसे बड़का सबसे पहले। अगर लिख दें कि आरोही, आरोही की जगह पे अवरोही, अवरोही की जगह पे आरोही लिख दे, तो इस टाइप के जब डाटा लिख दे, यानी कि इस टाइप के नाम लिख दे, तो क्या आप समझ पाएँगे? तो नहीं, तो जब आपका नाम पता होगा सभी का आखिर कहते क्या है, असेंडिंग ऑर्डर को बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं, घटते क्रम को ही अवरोही क्रम कहते हैं, यह पता होगा तभी तो इसका सही आंसर बता पाएँगे ना। तो इसके लिए ये नोट पॉइंट आपके कॉपी में अनिवार्य रूप से प्रिंटेड होने चाहिए, यानी कि लिखा हुआ होना चाहिए। तो उससे आप आज ही नोट कर लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट करके अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं आखिर होगा क्या, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग तो इतना समझ गए होंगे कि घटते हुए क्रम में तो क्या है सबसे बड़का सबसे पहले होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो 443, 443, 434, 434 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में 1 और 2 में अभी तक सेम चल रहा है और ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में अब दिया हुआ है 424 जबकि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 419 के बाद से 424 तो 419 बड़ा होता है या 424 बड़ा होता है? तो आप कहेंगे सर कि 424 बड़ा होता है, तो जब 424 बड़ा होगा तो 424 पहले आएगा ना? जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्यों? 424 पहले आना चाहिए था। अभी तक आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे चलेंगे 424 पहले आ गया ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अभी तक सही है। 419 आएगा उसके बाद 408 और 401 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। मैं क्यों च ऑप्शन नंबर 1 और 2 को ही कंपेयर सबसे पहले किया, इसका लॉजिक यह है कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए और 4 ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो कि कॉमन मिल रहे हैं। कुछ कॉमन मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं। तो आपका इसी 2 को चेक करना अनिवार्य बनता है। यानी कि सबसे पहले इसी दोनों को चेक कर लीजिए। अगर आंसर बाय द वे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे। अगर चारों में से कोई ना कोई एक तो सही होगा ही और जो सही होगा वही आपका क्या होगा? वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो उसका सही आंसर आप तो बना ही लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, राहुल नाम का एक लड़का है क्या? राहुल नाम का एक लड़का है, 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव्य डिजिटे
के डिब्बे खरीदे हैं और इस पदार्थ को 750 एमएल माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया, वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? देखिए, राहुल नाम का एक लड़का है, क्वेश्चन में आपसे सीधा-सा यही बात कहा जा रहा है। राहुल नाम का एक लड़का है, जो क्या करता है, इसके पास 25 लीटर का कैपेसिटी वाला एक डिटर्जेंट है, यानी कि सर्फ़ साबुन का एक घोल है इसके पास, कितना है? कैपेसिटी कितना है इसके पास? तब 25 लीटर है। 25 लीटर को जब आप एमएल में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? वो आप हमें कमेंट में बताइए, जब तक कि इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यानी कि एक द्रव पदार्थ यानी कि लिक्विड खरीदा है, जिससे कपड़ा आप साफ कर सकते हैं, ठीक है? और यह राहुल नाम का लड़का क्या करता है, मार्केटिंग करने के लिए 750 एमएल का पैक बनाता है, यानी कि बोतल में भरता है। कितना ग्राम? तो 750 एमएल। कितना एमएल? तो 750 एमएल भरता है, यानी कि 750 एमएल भरता है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 25 लीटर में आखिर एमएल कितने होंगे? 25 लीटर में आखिर एमएल कितने हैं? तब तो इसका सही आंसर बता पाएँगे ना, डिवाइड कर देंगे, उसका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि 1 लीटर में एमएल कितना होता है? कितना एमएल होता है? तो क बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि इसका 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं? तो 1000 एमएल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे आप तुम लोग 1 लीटर में 1000 एमएल बताए हो, तो ये बताओ कि 25 लीटर में आखिर कितना एमएल होगा? तो आप ही लोग में से कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 25 से गुना कर दीजिए सर, और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एमएल हो जाएगा। तो 25 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा, 25,000 एमएल। और 1 बोतल में भर कितना रहे हैं? 1 बोतल का कैपेसिटी कितना है? 750 एमएल। 1 बोतल का कैपेसिटी कितना है? 750, यानी कि 750 एमएल में हम 1 बोतल भर रहे हैं। 750 में 1 बोतल भर रहे हैं तो 25,000 एमएल में कितना भरेंगे? तो 25,000 एमएल में हम लोग भरेंगे कितना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोतल आपको निकालना है। यहाँ पे करना क्या होगा? यहाँ पे आपको भाग कर देना होगा। 25,000 को 750 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्या निकल जाएँगे? नंबर ऑफ बोतल निकल जाएँगे। कितने बोतल भरे जाएँगे इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले करना है कि 25,000 को 750 से भाग करना है, और हम लोग सबसे पहले लैपटॉप को चार्ज में लगा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 25,000 को कितना से भाग करना है? 25,000 को 750 से भाग करना है। 750 से जब आप भाग करेंगे, यह आएगा 33 दशमलव कुछ, 33.33 आएगा। क्या आएगा? 33.33 आएगा, 33.33 आएगा। क्या आएगा? 33.33 आएगा। तो टोटल बोतल बना कितना? टोटल बोतल बना कितना? तो यहाँ पे आप घटा रहे हैं तो क्या 2500 बट्टा अभी कितना आया? 2500 बट्टा 75 आया। जब इसको 5 से घटाएँगे तो देखिए 25 से घटा दीजिए, 25 से घटाएँगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि 100 बट्टा 3। जब इसको घटाएँगे तो 33.1/3 लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ पूर्ण संख्या क्या बन रही? 33 बना ना, तो 33 बोतल हम भर लेंगे, क्या? 33 बोतल राहुल नाम का जो लड़का है मार्केटिंग कर रहा है, वो 33 बोतल बना लेगा, लेकिन उसके पास कुछ एमएल लिक्विड के बच जाएँगे, जो उससे क्या कर पाएगा? उससे एमएल 1 बोतल नहीं बना पाएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 33 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे आपको समकोणों का मान प्राप्त होना चाहिए, समकोण यानी कि समकोण को हम लोग इंग्लिश में कहते क्या है? राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। कोई दिक्कत? राइट एंगल इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल हुआ तो कहता है 3 पूर्णांक 1/3 समकोणों का मान बराबर है। समकोणों का, तो राइट एंगल यहाँ पे कर देते हैं। राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा? तो आपको इतना तो पता है कि 3 पूर्णांक 1/3 और राइट एंगल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। तो 3 से इसको घटाइए। 3 से जब इसको घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुना 90 प्लस 1/3 गुना 90 गुना 90, तो यहाँ पे आप 3 गुना 90 करेंगे तो 270 आएगा। क्या आएगा? 270 आएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 3 से 30 कट जाएगा। 3 से 90 कट जाएगा 30 मरतबे, तो यहाँ पे 270 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। तो 300 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसका दूसरा तरीका यह भी है कि 3 पूर्णांक 1/3 दिया गया था और समकोण का मान पूछा था, तो समकोण की जगह पे 90 रखेंगे और 3 तिहाई 9 और 1 10/3 और इधर में 90। तो 90 से 3 कटाएँगे 30 आएगा, 30 में 10 से गुना करेंगे 300 आ जाएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। या ऐसे टुर-टुर के आंसर निकालिए या एक बार में आंसर निकालिए, कोई दिक्कत
बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे डाटा हैंडलिंग या आप कह सकते हैं कि डाटा आँकड़ों से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप पढ़िए और उम्मीदतः इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग सही बना पाएँगे। कहता है कि एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची से बेच रहा है। आम कैसे केजी? तो ₹100 प्रति केजी बेच रहा है, यानी कि 1 केजी अगर आप आम लेते हैं, तो इस दुकानदार को आपको कितना रुपया देना होगा? ₹100 देना होगा। संतरा लेते हैं तो ₹160 देना होगा और नारियल लेते हैं, नारियल का 1 नारियल का दाम कितना है? तो ₹40 है और सेब लेते हैं तो ₹250 केजी। सेब कैसे केजी है? तो ₹250 केजी यानी कि ₹250 केजी आपका सेब है। इसमें कहता है जैन नाम का एक लड़का है, क्या? जैन नाम का एक लड़का है जैन नाम का एक लड़का है, जो क्या करता है 2 केजी आम, आम कितना खरीदता है? तो आम खरीदता है, आम का क्वांटिटी है 2 केजी, आम का क्वांटिटी है 2 केजी, 500 ग्राम संतरा, 500 ग्राम क्या खरीदता है? संतरा, 500 ग्राम संतरा यानी कि 1/2 केजी क्या खरीदता है? 1/2 केजी संतरा खरीदता है। वो 500 ग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं? आधा केजी कहते हैं यानी कि 1/2 केजी। 2 नारियल खरीदता है, नारियल क्या? नारियल खरीदता है आपका कितना? नारियल खरीदता है आपका 2 नारियल खरीदता है। अब कहता है उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये सभी का मूल्य क्या हुआ? तो आप देखिए 1 केजी आम के लिए ₹100 तो 2 केजी आम के लिए ₹200 देना होगा दुकानदार को कितना? ₹200 देना होगा। 1 केजी संतरा का दाम ₹160 1 केजी संतरा का दाम ₹160 तो आधा केजी संतरा का दाम ₹80 इसी तरीके से 1 नारियल का दाम ₹40 तो 2 नारियल का दाम कितना हो जाएगा? 2 नारियल का दाम ₹80 कितना हो जाएगा? ₹80 अभी तक हम लोग 3 फल का नाम यहाँ पे नोट कर चुके हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग फिर से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 केजी आम, 500 केजी संतरा 500 ग्राम संतरा और 500 ग्राम सेब। यानी कि संतरा भी 500 ग्राम लेता है और सेब भी 500 ग्राम। तो सेब 500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? तो 1/2 केजी सेब यानी कि आधा केजी 500 ग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/2 केजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/2 केजी बोलेंगे। तो 1/2 केजी तो यानी कि 1 केजी सेब का दाम ₹250 है। 1 केजी सेब का दाम ₹250 है, तो आधा केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा? ₹125 हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे तो पहले 360 आ रहा था, अब 125 और जोड़ दीजिए तो 485 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 485 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो आप बना पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक पट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है 10 बराबर भागों में काटना है कितना मीटर? तो 12 मीटर एक बढ़ई है यानी कि एक लोहार है जो टेबल कुर्सी मतलब लकड़ी से कोई सामान बनाता है उसी को बढ़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं। जिसको ग्रामीण भाषा में यानी कि गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? लोहार भी बोलते हैं। आपके घर में ऐसे भी कुछ समय बाद कहा जाता है, जाओ थोड़ा-सा कोदाली कुछ कुटवा के लाओ, इस टाइप का बात होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़ई बोलते हैं, यानी कि लोहार बोलते हैं। तो उसके पास 12 मीटर लंबा लंबा क्या है? एक पट्टा है, वो 10 बराबर भागों में काटना है। 10 बराबर भागों में बाँटेंगे तो क्या करेंगे? बराबर, यानी कि 10/12 मीटर यही ना होगा? एक भाग का हमारा लेंथ क्या आएगा? 10 12/10 यानी कि 6/5 यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है, तो इस पट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, इस लेंथ में आपको कुछ करना ही नहीं है, लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात आ गया किस चीज़ का? समय का। तो एक बार काटने के लिए, एक बार जब कट रहा है, तो कितना मिनट का टाइम लग रहा है? 2 मिनट 15 सेकंड, 2 मिनट कितना? 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 10 टुकड़ों में बाँटना है, तो टोटल इसमें क्या लगेगा? कितना बार 10 टुकड़ों में, एगो यह लकड़ी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2.5 2 मिनट 15 सेकंड आप घटा लेंगे तो इसका सही आंसर आएगा। मान लीजिए यह पूरा बड़ा एक लकड़ी है, इसको 10 बराबर भागों में बाँटना है। तो लकड़ी का इधर वाला भी भाग और इधर वाला भी भाग आपको ऐसा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेगा, चलिए इसको 10 बराबर भागों में बाँटना है तो आपको क्या करना है? काटना ही है ना। तो एक बार काटते हैं तो 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी बार काटते हैं तो यह कितना भाग हो गया? अभी तक 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग हो गया। यानी कि हमको 10 टुकड़ा करना है। तो काटना कितना है? 9 बार काटेंगे तो 10 टुकड़ा हो जाएगा देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और 1 9 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो देखिए कितना भाग हो गया? यहाँ पे जब आप इसको भाग काउंट करेंगे टोटल भाग काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि 10 भाग हो गया। तो काटे कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बार ही ना काटे, 9 बार काटे तो कितना हो गया? 9 में आप 2 मिनट 15 सेकंड से क्या कर देंगे? 2 मिनट 15 सेकंड से आप गुना कर दीजिए। तो मिनट को 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 मिनट इधर आ गया और इधर 15 सेकंड में कितना 9 से गुना कर दीजिए तो 15 नौवा 15 नौवा कितना होता है? 135 135 को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बे 120 बराबर 2 मिनट तो 2 मिनट इसमें और जोड़ दीजिए। 2 मिनट और बचा क्या? 15 सेकंड। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 मिनट 15 सेकंड। 20 मिनट 20 मिनट क्या होगा? 20 मिनट 15 सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है? इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसको बनाएँगे कैसे? कितना टुकड़ा करना है? जैसे हम लोग पहले कर रहे थे तो 10 टुकड़ा यानी कि वह 11 भाग हो जा रहा था। अगर हम 10 बार काटेंगे तो कितना भाग हो जाएगा? 10 बार काटेंगे तो वह 11 टुकड़ा हो जाएगा। तो हमें 11 टुकड़ा तो करना नहीं है। कितना टुकड़ा करना है? हमें मात्र 10 टुकड़ा करना है, तो 10 टुकड़ा करने के लिए कितना बार काटना होगा? 9 बार काटना होगा। कितना बार काटना होगा? तो 9 बार काटना होगा। तो 9 बार काटना है यानी कि 1 मिनट में 1 बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगता है, तो 9 बार काटने के लिए कितना देर का टाइम लगेगा? तो 20 मिनट 15 सेकंड का टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। यह थोड़ा-सा आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। कुछ नहीं कीजिए, गुणा करना है तो ध्यान से देख लीजिए। मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूँगा और गुणा करना है तो आप लोगों को गुणा तो आता ही है। बहुत सारे बच्चे करना शुरू भी कर चुके होंगे, ऐसे गुणा कर रहे होंगे। तो यह मेथड बहुत लंबा मेथड है और मैं इस मेथड को गलत मानता हूँ। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर तो सेम रहेगा, अंक भी सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा। तो थोड़ा-सा शॉर्ट मेथड जो होगा उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो चलिए, इस नंबर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इधर वाला नंबर हम सेम रखते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो की संख्या कम है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं करते हैं। इसमें ज़ीरो की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा-सा इसे चेंज कर लेते हैं। अगर ये दशमलव को शिफ्ट करके इधर लाएँगे तो क्या बैठेगा? इधर शिफ्ट करेंगे 1 बनाना है। 1 बनाना है तो क्या हम इसे 10 के पावर -2 लिख सकते हैं क्या? 10 के पावर 3 अंक के बाद शिफ्ट किए इसलिए 3 लिखेंगे क्या? 10 के पावर -3 कोई दिक्कत? नहीं। तो इतना को और इतना को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? इतना ही मिलेगा 0.101 गुना 10 के पावर -3 कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो इधर 3 अंक और शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इधर 3 अंक और शिफ्ट कर दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट होगा या इधर? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा? पहले ये बताइए। लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा या राइट साइड में शिफ्ट होगा? इसे शिफ्ट कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो 10 के पावर -3 से गुणा करना है। यानी कि इस दशमलव को और इधर ले जाके फिक्स करना होगा। 3 अंक के बाद दशमलव बनेगा। यहाँ पे 0 दशमलव क्या हो जाएगा? 101 3 अंक के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको पावर शिफ्टिंग करने का मेथड अगर आपको पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। इस इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और इसका आंसर भी आप लोग निकाल चुके होंगे। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि रूपक नाम का एक लड़का है। रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया, यानी कि खेती कर रहा है और इन बीजों
से पौधे बनने के विकास को दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किया है। क्या करते हैं? दिनों की संख्या इधर दिया गया है और इधर पौधों की लंबाई दिया गया है। दिया गया है 0 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर दिन के अनुसार। दिन कितना बढ़ रहा है उसके अनुसार टाइमिंग भी, उसका लेंथ भी क्या किया गया है? मेजरमेंट किया गया है। उसे एक डाटा में प्रस्तुत किया गया है। इस डाटा में आपसे पूछता क्या है क्वेश्चन में? ये देखिए। किन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? अधिकतम और न्यूनतम है। यानी कि सबसे पहले कहता है कि 3 दिनों की अवधियों में 3 दिनों की अवधियों में 3 दिनों की अवधियों में, ये दिनों की संख्या दिया हुआ है। इधर 0 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 15वें दिन पे इतना लंबाई था। इसमें कहता है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि, वृद्धि क्रमशः यानी कि पहले अधिकतम बताना है, उसके बाद न्यूनतम बताना है। इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किस समय में बढ़ा है? किस समय में बढ़ा है? तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? डिफरेंस निकालना होगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंस निकालने के लिए तो इसका डिफरेंस 1.4 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5.3 में से आपको 1.4 घटाना होगा, यानी कि 53 में से 14 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 39 यानी कि 3.9 हो जाएगा। अब 53 में से 95 घटाना है। 9.5 में से 5.3 घटाना है, यानी कि 95 में से हमें कितना घटाना है? 53 घटाना है, तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा 4.2 कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो 9.5 में से अब कितना घटाना है? 10.3 ये जब घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 9.3 यानी कि 103 में से 95 घटा लेना है तो 0.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.8 अब आपको घटाना है 109 में से यानी कि 10.9 में से 103 घटाना है। 103 घटाना है, तो घटाएँगे 0.6 आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा कब बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यही ना, सबसे ज़्यादा आपका 4.3 मीटर बढ़ा है, तो यह बढ़ा कब है? तो 6 से 9 के बीच में, 6 से 9 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में एक 6 से 9 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में 6 से 9 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले अधिकतम पूछा था। तो क्या होगा? अधिकतम आपका तो हो गया क्या? अधिकतम 6 से 9 हो गया। 6 से 9वें दिन के बीच में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है पौधे के अंदर। अब सबसे न्यूनतम जो वृद्धि हुआ है वह कब हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे 1.4 है, 1.4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3.9 का है, यहाँ पे 4.2 का है, यहाँ पे 0.8 का है, यहाँ पे 0.6 का है। तो सबसे कम वृद्धि कब हुआ है? तो सबसे कम वृद्धि 12 से 15वें दिन के बीच में हुआ है। यानी कि सबसे कम वृद्धि 12 से लेकर 15वें दिन के बीच में हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में कहता है कि 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 के बीच में तो 1.4 का वृद्धि हुआ है। ये तो गलत हो जाएगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, तो बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन जो बचता है, वह सही आंसर होता है और ऐसे भी कहता है कि सबसे अधिकतम दिनों की जो वृद्धि हुआ है, वह 6 से 9 दिनों के बीच में हुआ है और जो न्यूनतम वृद्धि हुई है, वह 12 से लेकर 15वें दिन के बीच में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उम्मीद है आपका सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है और लास्ट में हम आप सभी को एक जानकारी और बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन पे इंस्टॉल तो कर ही लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और कल ही संडे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ढेर सारे एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट होगा, जो कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और इसके साथ ही आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा चैप्टर या कौन-सा सेक्शन वीक है, जिसे हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है? इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कोर्स में एनरोल करना तो उसके लिए आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और साथ ही साथ इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी लेनी चाहते हैं, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो भी फीचर यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, वह सभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। इतना गारंटी कन्फर्म है कि 15 में 15 आपको कंटेंट सेक्शन में आएँगे ही आएँगे, लेकिन कब? जब आप कोर्स में उपलब्ध कराए गए सारे वीडियो को आप देखेंगे, तभी आपको 15 में 15 उपलब्ध होंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको सारे कंटेंट को देखना होगा, यानी कि सारे चैप्टर को, सारे सेशन को देखने होंगे, तब आप 15 में 15 ये गारंटी ले सकते हैं कि 15 में 15 आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। और इतना तो संभवतः गारंटी है कि पीवाईक्यू सेशन जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे करा रहा हूँ, वो दोनों सेशन से आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप सभी लोग अगर सभी सेशन को देख कर जाएँगे, तो 15 में कम से कम 12 क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो आप बना लेंगे। 3 क्वेश्चन के लिए अगर आप चाहते हैं कि 15 में 15 अचीव करना, तो उसके लिए आपको कोर्स में एनरोल कर ही लेना चाहिए, ताकि आप सारे कंटेंट को जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ लें और उम्मीद है 15 में 15 अटेम्प्ट कर पाएँ और सही नंबर भी प्राप्त कर पाएँ। ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग कल नई वाली सेशन में, यानी कि सेट नंबर 29 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट।